अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 49 एपिसोड का। अगर आप चैनल पे आते रहते हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। 84% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। खैर, क्योंकि अब एलिमिनेशन का दिन तो वही होता है कि एक दिन पहले ये हो रहा था अच्छा कौन जा रहा है कौन जा रहा है, फिर किसी को लगता है मैं जा रहा हूँ, वो सब चाह रहा होता है। तो जब ज़ैनब और सारा की कॉन्वर्सेशन होती है तो ज़ैनब से पूछते हैं क्या लगता है, कहते हैं मुझे लगता है मैं ही जा रही हूँ। तो सारा आपको बिल्कुल ठीक लगता है आप ही जा रही हैं। तो वहाँ पे होता है उससे पूछते हैं कि और क्या लगता है, तो वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं बस मुझे अपना ही लगता है, मैं ही जाना चाहती हूँ, मैं ये। और वो बीच में हाथ भी जोड़ी थी प्लीज़ मुझे निकालें। तो भाई जब इतना कोई बंदा डेस्परेट है घर से जाने के लिए तो बस निकालो उसको। जो खेलना चाहते हैं, वैसे इतने डिजर्विंग लोग बैठ जा चुके हैं जो नहीं जाना चाहते थे और इससे बेहतर खेल रहे थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था ना। खैर चले जाते हैं। फिर आप सुबह सुबह देखते हैं मेकअप हो रहा होता है, तो मेकअप पे लास्ट टाइम वो जो माहम थी वो अपना बाल जो थी कर रही थी, फिर उसके बाद वो स्प्रे करने लगी थी टाइम के बाद, जिस पे सब ने उसे रोका तो वो रुकी, वरना तो उसने कर ही देना था। फिर मुस्लिम ने कहा नहीं तुम लोगों को भी आखिरी आखिरी नवाला रह जाता है। तो फिर जब इससे कहा अच्छा चलो वजीर कह रहे तो हम फिर वजीर की मान लेते। बट वही था, मुझे था कि बादशाह सलामत ना पैसे काट ले। पता है बादशाह सलामत के भी मूड पे डिपेंड करता है। कभी बादशाह सलामत किसी छोटी सी चीज़ पे इतना बड़ा कोई वबाल खड़ा कर देंगे, पैसे काट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और कभी कभी किसी चीज़ पे कुछ नहीं कहते। तो वो बादशाह सलामत को भी थोड़ा समझना इस सीज़न में खैर ज़्यादा ही कुछ मुश्किल हुआ है कि बादशाह सलामत को भी आप समझ नहीं पा रहे किस चीज़ पर रिएक्ट करना किस चीज़। फिर हम देखते हैं यासीन और सैफ का मज़े का चल रहा है। एक वो जो टोन कह लें कि एक दूसरे को शेर व शायरी में कह रहा है अच्छा मुझे मेरे दोस्त ने कराया, फिर वो यासीन भी इस तरह कर। पता है अभी तक मुझे वो एक हंसी मजाक में लग रहा है, अगर ऐसे ही रहे तो वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बट उसको आई थिंक वो सीरियस और उसमें ना लेके आए कि बंदा का यार ये क्या करे। अभी तक जितना भी है वो मुझे फ़न में मजाक में मुझे अच्छा लगा सारा। वो जो एक दूसरे को टोन कर रहे हैं, शेर व शायरियाँ हो रही हैं, तो वो सारा अभी तक मज़े का था। उसके बाद देखते हैं कि फिर जब ये सारे बैठे हुए हैं कि अच्छा क्या। और अच्छा एक चीज़ आप देखें कि हर कोई बैठ के सैफ को डिस्कस कर रहा है। सैफ जिस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं भी है वहाँ भी सैफ को ही डिस्कस किया जा रहा है कि अच्छा इस जहाँ पे मम्मी कह रहा है मुझे सैफ को जीतने नहीं देना, वहाँ पे मुस्लिम लोग बैठे हैं पहले वो बात करते हैं। फिर जब सैफ आता है कहता है उठो जागो, तो मुस्लिम कहते हैं बादशाह सलामत के इसलिए जागे, कहते तुम लोग जागे वो पड़े, वही बात है वो पड़े वो बस बातें करे जा रहे, कुछ दिखाओ कुछ करो जिसमें पता चले कि हाँ कुछ किया जा रहा है। तो वही चाह रहा, बाकी ये लोग पीछे बैठ के उसके बातें करते हैं। ये वाली सारी जो चीज़ है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट वीडियो में। लेकिन हम ज़रा आगे चलते हैं। तो बस यही सब चलता जा रहा है। और फिर बादशाह सलामत है क्योंकि कुछ करवाने को था नहीं, बादशाह सलामत ने कहा होगा टास्क कराऊंगा, ये ना वो लोग सेफ हो जाए जिनको करना नहीं है तो टास्क नहीं कराते। फिर आप देखते हैं बादशाह सलामत का भाई जो मेरी सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा मैं उसको कोई प्राइज़ वगैरह मिलेगा। तो हमें जो शो में दिखाएगी वो माहम और ओमी की थी, और मज़े की थी दोनों की। ओमी की भी मज़े की थी सारा, वो जिस तरह सूट बूट पहन के आया वो रिएक्ट किया, मज़े का लग रहा था। ऊपर से ये जो टैब में पड़ता है अच्छा ये इस तरह उसके खिलाफ वो मज़े का लग रहा था सारा। और फिर आप देखते हैं गाने की एक आवाज़ आती है और पता चलता है जी अकील आ गया। अच्छा अब क्योंकि मैंने तो सीज़न देखा हुआ है मुझे सारा पता था अकील कौन है क्या। बट मैं एक रिव्यूवर है वो रिव्यू करती हैं तो मैं उनका रिव्यू देख रही थी, वो आई थिंक फर्स्ट टाइम तमाशा वगैरह देख रही, तो उनका मुझे पॉइंट एक अच्छा भी लगा कि जैसे अब वो आया तो एक गेस्ट के लिए भी एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि आप उसको कहते हैं कि हमारे एक्स विनर है, या जो बाकी भी कंटेस्टेंट जिन्हें नहीं भी पता कि ये कौन है तो उन्हें पता चल जाए कि ये कौन है क्या करता है। तो वो एक गेस्ट के लिए भी एक अच्छी इज्जत की बात है। और जिन लोगों को जो एज ऑडियंस जिन्हें नहीं भी पता, जो पहली बार तमाशा के साथ अगर जुड़े हैं, क्योंकि आगे जब बादशाह सलामत का भी इतना कभी नहीं देखा कि जितना इस बार देखा कि, तो आई थिंक वो उनके लिए भी बेहतर होता। फिर जब वो अकील आए और फिर वो सबको बताना शुरू किया, मुझे थोड़ा सा वो वाला लंबा लगे बट ओके कोई बात नहीं। वो था जब उन्होंने सबको बताना शुरू किया, वहाँ पे आप देखते हैं कि जब वो मलाइका को बता रहे थे वही ओपिनियन की सब कंफ्यूज हैं कि चल क्या रहा है मलाइका को। तो आप देखिए वहाँ पे मलाइका ना हर बात पे उनको वो कर रहे हैं कि उसको कुछ करते नहीं नहीं इस तरह। आई थिंक वो गेस्ट है, आप उसकी बात चुप करके सुना, आप करने तो सारी बात है हर एक ने अपना ही है, बट अगर आप सुन ले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो बोल रहा है वो उसको दिखाई जा रही है वो मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं आगे से वो उसको अपना करे जा रही है करे जा रहा है। फिर जो जैनब को उसने कहा कि आपको जो लगता है कि आप कुछ बाहर और नज़र आ रहा है वो ऐसा नहीं है, जैसे जो आप चीज़ कर रही हैं आप बाहर वही नज़र आ रही है। तो उन्होंने नहीं नहीं मैं तो अब वो हो गई हूँ। फिर माहम को वही जो सभी कह रहे हैं कि माहम अच्छी है पर्सनैलिटी अच्छी सब है, बट वो जब बोलती है तो। और फिर जब मुस्लिम को कहा कि ये जो अबे चल ये वाली आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसका बड़ा मसला है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर सैफ का कहा कि आप जो है थोड़ा जब चीखे चिल्लाए लड़कियों पे या जो भी थोड़ा सा हुआ, बट आप जब इमोशनल है जब रोते हैं तो वो दिखाएं अपने इमोशन सारे दिखाएं।
फिर यासीन और कवल मतलब सबको ही कहीं ना कहीं ओपिनियंस दिए कि इस तरह करो। फिर जाते वो क्लासेस अपनी सैफ को दे गया, जैकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें करके सबको दे गया। और लड़कियों का था यार हमारे लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर बादशाह सलामत ने सबके लिए ग्लासेस वगैरह भिजवाई थी, जिसपे माँ हमने 3 पहले पकड़ के मैं पहन के देखती हूँ। आई थिंक वो बहुत बुरी चीज़ लग रही थी। वैसे आप गर्ल्स पावर करते रहते हो, तो वो उस पर आप उठा के और कहते हो नहीं मुझ पर ये नहीं चलेगी तुम ले रहे हो, वो बहुत बुरा लग रहा था ऑनेस्टली। अब फिर आप देखते हैं घर पे बैठे हुए मुस्लिम और ये बैठे हुए बात करें कि मुस्लिम कहता है सबसे ज़्यादा गेम्स में जीता, ये है वो है, और जो कोई आ रहा है तारीफ सैफ की करे। पहली बात है गेम्स का तो ये शो है ही नहीं, ये तो पर्सनैलिटी का शो। आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं क्या है क्या नहीं है। और आपको देखना वहाँ पे बैठ के ही हो रहा है कि अच्छा हमने, मैं जितना भी देख रही हूँ लोगों का ही चेहरा हमने सैफ को नहीं जीते देता। आपने अपनी जीत पे क्यों नहीं फोकस रखना, आपने फोकस ही ये रखा हुआ कि हमने उसको नहीं जीतने देना। अच्छा फिर सारा नीलम को जिस कहा था अकील ने कि आपने वो करा है कि आप मासूम है, आप तो इधर की बात उधर करती, आपको फात भाई भी कह गया। वो कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं करती, ये है वो है, मैं कब करती। और फिर जब गई तो हाथ जोड़ के कहती प्लीज़ मुझे घर से निकाले, मैं नहीं रहना चाहती। और फिर बादशाह सलामत के ऊपर पीछे से आए कि आप क्या अगर कोई आपको कहे कि ये तो आपके भले के लिए क्या कि आप सुने। तो वो एक चरता जब फिर बादशाह सलामत आए उन्होंने 65 या पता नहीं कितना मुझे भूल गया इतने मिलियन लोग देख रहे हैं, फिर सारी वो चीज़ हवा होगी वाह वाह हमें तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो ये चीज़ सारी थी। आज देखते हैं कौन बंदे एलिमिनेट होंगे। मुझे तो लगता है सारा और दूसरा आई थिंक मैडी भी हो सकता है या कौन होगा। आप लोग बताएं कि 2 ही एलिमिनेशन होंगे एक होंगे, ज़रा कन्फ्यूजन। और उन्होंने सैफ और जैनब का प्रोमो काटा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़े थे, लोग कहते हैं मुस्लिम को खुश करने के लिए उन्होंने ये इस तरह का किया ताकि सैफ और उसको करके हम करेंगे। खैर देखते हैं कौन एलिमिनेट होता है। आई होप सारा हो जानी चाहिए। मलाइका अगर सेव ना होती तो मुझे लगता है मलाइका भी जा सकती थी। मलाइका खुद भी अब थोड़ा मुझे लगता है तंग पड़ गई है, बट देखते हैं। सारा मेरे लिए तो सारा जा रही है, बाकी कुछ जाए ना जाए। खैर आप लोग बताएं कैसी लगी आप लोगों को एपिसोड, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।